राजेंद्र प्रसाद सिंह पंचतत्व में विलीन। साइबर क्राइम अपराधियों ने बोकारो के क्लास 10th के बच्चों को किया टारगेट। धनबाद कोलियांचल सड़क पर 40 फीट गहरी नदी में गिरी कार, 5 की मौत। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज सीधा नजर हेडलाइंस पर। 6 बार बेरमो से विधायक चुने गए राजेंद्र प्रसाद सिंह पंचतत्व में विलीन। साइबर क्राइम अपराधियों ने क्लास 10th के बच्चों को किया टारगेट। फोन करके पैसों की डिमांड। गर्मी से परेशान बोकारो वासी। एसी कूलर के दुकानों पर उमड़ी भारी भीड़। बुजुर्गों को समर्पित सप्ताह में हमारे कार्यक्रम नब्ज में आज देखेंगे अस्थमा से पीड़ित बुजुर्ग कैसे रखे अपना ध्यान। धनबाद कोलियांचल सड़क दुर्घटना में 40 फीट गहरी नदी में गिरी कार, 5 लोगों की हुई मौत। मेंटली चैलेंज्ड युवा लापता, घरवाले बेहाल और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर, कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी। राजस्थान मध्य प्रदेश में टिड्डी दल का हमला, फसलों को भारी नुकसान की आशंका। श्रमिक ट्रेनों का रास्ता भटकने का सिलसिला जारी। कोरोना को देखते हुए दिल्ली गाजियाबाद सीमा एक बार फिर से सील। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन का मानव परीक्षण 6 महीने में शुरू हो सकते हैं। अब चलते हैं बोकारो। बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह मंगलवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बेरमो के 6 बार विधायक चुने गए राजेंद्र प्रसाद सिंह का फेफड़े में संक्रमण का इलाज दिल्ली में चल रहा था। इलाज के ही दौरान रविवार दोपहर उनका निधन हो गया था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके राजेंद्र प्रसाद सिंह को सोमवार को नेताओं ने बोकारो कांग्रेस ऑफिस में उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मंगलवार सुबह उनका पार्थिव शरीर उनके बेरमो निवास में लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों ने उनके अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार शाम उनके निवास से निकलकर फुसरो में दामोदर नदी के तट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से लोगों ने अपने प्रिय नेता को विदाई दी। साइबर क्राइम अपराधियों ने क्लास 10th के बच्चों को टारगेट किया है। पिछले कई दिनों से साइबर क्राइम अपराधियों ने क्लास 10th के बच्चों को कॉल करके उनको कहा है कि आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और बच्चों को पास करने के लिए वो पैसे की डिमांड करते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको फेल कर दिया जाएगा। कई बच्चों ने इन अपराधियों के फोन कॉल को रिकॉर्ड कर लिया।
हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहे हैं कि अगर आपके आस पड़ोस या खुद आपके घर में ऐसा कुछ हो तो आप सावधान रहें और सभी को सतर्क रहने की हिदायत दें। 350 नंबर बढ़ जाएगा है ना, ये फर्स्ट आ जाएंगे तो 3500 3500 खर्च लगे। और हिंदी में करता है मैं ये फेल हो जाएंगे। वो कह रहा था उड़ीसा का वो टीचर है, झारखंड में आकर वो कॉपी चेक कर रहा है बंदों का, और किसी सीबीएसई के डायरेक्टर के अंदर वो उसके गाइडेंस में कॉपीज वॉपीज वो चेक कर रहा है। उसके बाद से फिर वो ऐसा कह रहा है कि 1 या 2 सब्जेक्ट में उसका क्रॉस लग रहा है, 10th के किसी या हिंदी में या मैथ्स में क्रॉस लग रहा है। तो अगर आप कुछ पैसे भेज दोगे तो वो नंबर बढ़ा देंगे। फिर हमने उनसे और भी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए मैंने उनको कहा कि भैया अपनी अकाउंट डिटेल्स खुद से फोन पे बोलो। तो मेरे पास एक ऑडियो क्लिप भी है। उस ऑडियो क्लिप में उन्होंने पूरा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ उन्होंने पहले वहां पे भेज दिया। जैसे कि ये 350 नंबर बढ़ जाएगा है ना, ये फर्स्ट आ जाएंगे तो 3500 3500 खर्च लगेगा 3500 एक पेपर में हिंदी में। यस। और हिंदी में करता है मैं सारा यहाँ से चेक कर लिए ना, तो देखे हिंदी में करोस लग रहा था। तो देखिए किसी से मेरा दुश्मनी नहीं है ना, इसीलिए ना तो फिर आगे कॉपी बढ़ जाएगा तो ये फेल हो जाएंगे है ना, फिर फेल हो जाएंगे तो पास नहीं हो सकते हैं। और फिर 10,000 ये जो मोदी सरकार ने देते हैं 10,000 आपका ये है ना, शायद जो पास हो जाते हैं तो 10,000 आपका मिलेगा। तो ये तो बिहार गवर्नमेंट में न मिलता है। यस अकाउंट पर आ जाएगा, अकाउंट पर आ जाएगा साइल का जी। अच्छा ठीक है, आपको पैसा कैसे देंगे? मैं अपना अकाउंट नंबर देंगे। देखिए आपका कोई गूगल पे या पेटीएम आप यूज करते हैं या पे फोन? नहीं। और वो IFSC कोड जो था उसमें जो ब्रांच था वो महाराष्ट्र में कहीं का था। फिर उस बंदे के बात करने के तरीके से ही मेरे को लग रहा था फ्रॉड है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर उस बंदे के पास पूरा डिटेल आ भी रहा है तो वो डिटेल कहां से आ रहा है? कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन लीक हो ही रही होगी, बट इन्फॉर्मेशन कहां से लीक हो रही है ये हम में से किसी को नहीं पता है। मेरे जानकारी में तो 2-3 बंदे हैं जिनको कॉल आया है। एक MGM का है, एक केंद्रीय विद्यालय का है, और आज ही दोपहर को मेरे भाई ने बताया GGPS के कई लड़कों को कॉल आया है। भीषण गर्मी से बेहाल बोकारो वासी राहत की उम्मीद में AC कूलर के दुकानों पर भारी संख्या में नजर आ रहे हैं। कई जगह लॉकडाउन के नियमों के धज्जियां उड़ते भी नजर आई। एक खास रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ उमड़ी हुई है ये किसी त्योहार की भीड़ नहीं है। इस लॉकडाउन की अवस्था में भी लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ा है। कारण एक ही है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर। कूलर लेने। क्या कोई कूलर दिखा, पसंद आया? हाँ आया। कूलर की कीमतें ठीक लग रही है आपको? थोड़ा महंगा लग रहा है। क्या वजह हुई कि इस लॉकडाउन की स्थिति में भी आपको बाहर आना? गर्मी की वजह से। अच्छा, देखिए हो सकता है कि वो रहेगी गर्मी अभी, इसीलिए आप अपनी तैयारी में लगे हैं। बिल्कुल। आपने देख लिया, पसंद कर लिया कूलर? अभी आउट ऑफ स्टॉक है सब। तो अच्छा। हाँ, मिल नहीं रहा है। सामान मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों की तैयारी भी उतनी नहीं थी। जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, लोग AC और कूलर खरीद रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने देखा इन्वर्टर भी लेके जा रहे हैं। डिमांड है इसका? डिमांड तो ठीक ही है, नॉर्मल डिमांड है, और बस मटेरियल ही नहीं है। स्टॉक का क्या अवेलेबिलिटी? स्टॉक नहीं है। क्या मटेरियल कम था ना, मार्च क्लोजिंग में लॉकडाउन हो गया तो मटेरियल आ नहीं पाया ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। हाँ दिक्कत। मतलब जितने लोग आके खड़े हैं आपके यहाँ, ये समय भी कम हो गया ना, बीच में काफी दिन बंद रहा तो लोगों के पास समय कम बचा। 5 दिन में सब कुछ तो हो नहीं जाएगा। तो इसमें क्या कीमतों में भी कुछ वृद्धि या ऐसा कुछ हुआ? मटेरियल ही नहीं है, कीमत तो 10 के 10 ही है। कीमत वही है। हाँ, तो कैसे पूरा कर पाएंगे लोग? नहीं पूरा कर पाएंगे, सॉरी बोलना पड़ेगा। और क्या लोग क्या डिमांड? कूलर और AC और क्या चीज़, और भी कोई चीज़ है जिसकी इन्वर्टर, बैटरी। इन्वर्टर बैटरी की भी मांग हो रही है। तो इस गर्मी की वजह से जो लोग यहाँ हैं उन लोगों से हमने बात की, जानना चाहा। सबने एक बात रखी कि आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि दुकानदार भी तैयार नहीं थे इस स्थिति के लिए।
10th की परीक्षा पास कर 11th में जाने वाले स्टूडेंट को चिंता सता रही है कि 11th की पढ़ाई शुरू कैसे करें। हमने कई शिक्षकों से बात की स्टूडेंट के इस प्रॉब्लम का हल जानने के लिए। पिछले बार हमने आपको फिजिक्स के बेसिक के बारे में बताया था, इस बार जानिए केमिस्ट्री के बेसिक, ताकि आपके आगे की जर्नी आसान हो सके। 10th बोर्ड का एग्ज़ाम जो इस साल विद्यार्थी दिए हैं, जो 11th में साइंस लेकर के पढ़ना चाह रहे हैं, वो अपनी तैयारी कैसे करें, और उसमें खास करके केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है उसमें उनका गाइडेंस किस तरह से हो ताकि वो सब्जेक्ट उनके लिए आगे चल करके और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग वाला साबित हो और उसमें काफ़ी उनको इंटरेस्ट आए। देखो, सबसे पहले इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका है वो थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका थ्योरेटिकल एंड लॉजिकल है। उसी तरह से इनऑर्गेनिक भी आपका थ्योरेटिकल एंड लॉजिकल है। तो सबसे पहले क्या चीज़ शुरू करें? देखो, सबसे पहले जो है आप फिजिकल केमिस्ट्री शुरू कीजिए, ताकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जो आपका एनसीईआरटी का देखेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट दिया हुआ है। तो मोल कंसेप्ट में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए एटॉमिक वेट, मोलिकुलर वेट, एटम्स, मोलिकुल्स, आपका इंपेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ, स्टिकियोमेट्री, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसका ओवरऑल आपका फिजिकल केमिस्ट्री में तो ज़रूरत है ही, आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी कहीं न कहीं इस कंसेप्ट का यूज करना होगा। तो इसलिए ये शुरू में पढ़ लेने से आने वाले जो भी आपको चैप्टर्स होंगे वो काफ़ी आपके लिए आसान होंगे। तो बहुत अच्छी तरह से मोल कंसेप्ट को पहले पढ़िए। मोल कंसेप्ट में आपका टॉपिक देखिएगा तो देखने के लिए कम है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बना करके ही इसके कंसेप्ट को आपको क्लियर करना होगा। तो निश्चित है कि आपके लिए टॉपिक जो है बहुत आसान हो जाएगा। और इसके बाद वाले जो चैप्टर्स होंगे, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हुआ या आपका थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ, तो ये सब चैप्टर जो है स्टेट ऑफ मैटर हुआ, तो ये सब चैप्टर्स आपको मोल कंसेप्ट की सहायता से आप देखोगे कि ये तुमको बहुत मज़ा आ रहा बनाने में। तो इसलिए पहला आप फिजिकल केमिस्ट्री जो है मोल कंसेप्ट से शुरू कीजिए, और ज़्यादा भी डरना नहीं है, और अपना मेहनत और अपना जो सेल्फ स्टडी है उस पर फोकस कीजिए। घबराना नहीं है इसमें। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा आप इंटरेस्ट अपना लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो देखिएगा आपको ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। ऐसे केमिस्ट्री थोड़ा सा सबको इनऑर्गेनिक को लेकर के थोड़ा सा बोरिंग जैसा होता है, लेकिन मेरा सुझाव है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों को जो है इक्वल वेटेज देते हुए और तीनों की जो है तैयारी करें एक सीक्वेंस में। पहले फिजिकल करें, फिर ऑर्गेनिक करें, उसके बाद इनऑर्गेनिक करें। तो मोल कंसेप्ट जब आपका हो जाए तो उसके बाद आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग, ये जो दो चैप्टर आपके हैं वो इनऑर्गेनिक के लिए आपका एक तरह से बेसिक है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग, तो ये सब सीखेंगे। उसके बाद आपके इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी है जो आपको दिया हुआ है, तो उसको आप सीखेंगे। तो इस तरह से आपका केमिस्ट्री का बेस जो है वो एक बढ़िया हो जाएगा, और उसके बाद फिर अपना आगे बढ़ते जाइए तो निश्चित है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस वक्त हमारे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा खतरा है, इसलिए उन्हें घर में रहने की हिदायत दी गई है। घर में रहने के कारण लगभग उनके सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गए हैं, जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द टाइम्स मीडिया ने एक पूरा सप्ताह बुजुर्गों को समर्पित किया है, जिसके तहत हम अपने प्रोग्राम नब्ज में हमारे बुजुर्गों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कल हमने बताया था कि घर में रहते हुए बुजुर्ग कैसे रहे फिट। आज जानिए अस्थमा से पीड़ित बुजुर्ग कैसे रखे अपना ध्यान। अस्थमा के मरीज जो हैं उनको कभी भी जरूरत पड़ सकती है कि वो डॉक्टर के पास जाएं। इसके लिए उनको जरूरी है कि पहले तो जो दूरी है उसको बना के रखें। खांसते छींकते समय चेहरे को ढक लें या दूसरी तरफ चले जाएं। दूसरे आदमी के पास अगर मान लीजिए कि सर्दी बुखार का सिम्टम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खराश है या जुकाम हो रहा है, तो उससे दूरी बना के रखें। अस्थमा के जो रोगी हैं उनको हम अस्थमा एक्शन प्लान सिखाते हैं, जिस प्लान से लोगों को अपने आप अंदाज लग जाता है कि उन्हें कौन सी दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है या कौन सा कदम उठाना चाहिए जो कि समस्या अचानक से नहीं बढ़े। उनको चाहिए कि कम से कम 1 महीने का दवा जरूर अपने पास रख लें। अपने इन्हेलर का, जो भी इन्हेलर ले रहे हैं
उनका यूज करते रहें, हमेशा प्रयोग करते रहें। कोई भी दवाई को बदले नहीं जब तक कि कोई दिक्कत ना हो। चाहे इनहेलर का जो डोज है वो ना चेंज करें। अगर बढ़ जाता है, लक्षण बढ़ जाता है, उस कंडीशन में इनहेलर का डोज को बढ़ाया जा सकता है। डोज को ना बढ़ा के उसका फ्रीक्वेंसी जो है उसको बार बार 1-2 बार ज़्यादा लिया जा सकता है। ओरल दवाई अगर चल रही है तो ओरल लेना है। नाक जाम होता है, एलर्जी का प्रॉब्लम होता है तो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ लिया जा सकता है। मेंटली चैलेंज्ड युवा लापता, घर वाले बेहाल। लापता युवा की मां लोगों से अपील कर रही है कि अगर किसी को भी वो मिलता है तो दिए गए नंबर पर कॉल करे। परिवार चौफान का रहने वाले हैं और लापता युवा की उम्र लगभग 18 साल है। परिवार वालों के अनुसार युवा 10 मई दिन रविवार को दोपहर को खाना खाकर मछली पकड़ने का कांटा लेकर घर से निकला और वापस नहीं आया। पुलिस बच्चे को खोजने के प्रयास कर रही है। मेरा बेटा का राज मेरा नाम है और घर से वो 12 बजे निकला करीब, और खाना खा डांडी लेके, मतलब बांस का जो मछली मारते हैं ना वो वाला लेके निकला। और जब वो चल गया तालाब से कहाँ रेल लाइन पर चल गया। रेल लाइन पर जाने लगा और जाते जाते उधर गायब हो गया। तो हम लोग शाम हुआ तो डेली वो माछ मार के घर आता था शाम को। अब उस दिन वो लौट के नहीं आया। तो हम लोग खोजने लगे पूरा बस्ती जितना आसपास के पूरा खोजे हम लोग, कहीं नहीं पता चला उसका। किस रंग का कपड़ा पहन के? ब्लू रंग का है टी शर्ट और ब्लू रंग का पैंट भी पहना। तो इसका थाना में आप FIR वगैरह? हाँ, थाना में भी किए तो कंप्लेन किए? हाँ, तो सब पुलिस लोग व्हाट्सएप में दिए हैं। उसका थोड़ा दिमाग कम है, बोलता नहीं, मम्मी पापा बोलता है, कोई किसी को दादा बोलेगा, दीदी बोलेगा, लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं बोल सकता है। तो ये आप अपना एड्रेस बताइए यहाँ का। यहाँ का भोतवा पंचायत, ग्राम चौफान, बोकारो जिला है, थाना सेक्टर 9। जो है माता बहनों, भैया, चाचा चाची सभी को प्रणाम करती हूँ कि मेरा बेटा को ढूंढ दीजिए, मोबाइल में फ़ोन कर दीजिए। ये फ़ोटो देख ले, आपको अगर कहीं भी पता चलता है इसके बारे में तो कृपया स्क्रीन में दिए गए नंबरों पर कॉल कर बताएं। अब खबरें धनबाद से। मंगलवार की सुबह धनबाद कोलियांचल से गुजरती GT रोड पर सड़क दुर्घटना में कार पर सवार 5 लोगों की मौत। कार तेज रफ्तार से बंगाल की ओर जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से टकरा गई और 40 फीट गहरी नदी में गिर गई। मृतकों में एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मामला तो ये है कि बरवा में पुल के नीचे गाड़ी गिर गई, जिससे 5 आदमी में मृत्यु हो गई। कोलकाता से आ रहे थे, कहाँ जाने वाले थे, इतना क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कहाँ का है नहीं का है तो पता लगा है। किस चीज़ पर सवार थे ये लोग? छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी, निजी गाड़ी था इनका? निजी गाड़ी। यानी गाड़ी में सवार सब लोग की मौत हो गई है कि कोई इसमें बचा भी है? तो कोई बचा नहीं। एक नजर मौसम पर। कुछ दिनों से गर्मी और उमस के स्तर में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक मौसम सामान्य रहने के आसार है और उसके बाद बारिश की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। चलते चलते कुछ खबरें संक्षिप्त में। इग्नू ने एक बार फिर जून टर्म की परीक्षाओं के लिए असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून तक बढ़ा दी। बोकारो के नवाडी प्रखंड में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता मजदूरों का कर रही शोषण, यह कहते हुए जेएमएम के नेता सह जिला परिषद के सदस्य विजय रजवाड़ ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। आज से रेलवे स्टेशन के रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर पर 1 जून से चलने वाली ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो गई। फिर मिलेंगे
बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।